हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 7 फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। ओके। सो आज हम देखें हम आप इसमें क्या क्या कवर करेंगे। ये जितने टॉपिक्स हैं हम ये सारे वन बाय वन कवर करेंगे बच्चों। लेकिन आज हम क्या कवर करेंगे, फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर एंड फ्रैक्शनल यूनिट एज पार्ट्स ऑफ अ होल। उसके बाद हम मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट, मेकिंग फ्रैक्शन लेंथ ऑन द नंबर लाइन, type of equivalent fractions using equal shares, expressing a fraction in lowest term, comparing fractions and adding and subtraction of fraction. Okay, so ये सारे टॉपिक हम वन बाय वन करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, फ्रैक्शनल यूनिट्स एंड इक्वल शेयर। तो उससे पहले बच्चों फ्रैक्शन क्या होता है। ओके, जब हम फ्रैक्शन क्या होता है मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, a fraction is a part of a whole. ओके, सो फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल। हमारे पास जो भी एक होल चीज होती है, कोई भी होल यूनिट होती है, जब आप उसको इक्वल पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है बच्चों, एक फ्रैक्शन मिलता है। ओके, और वो फ्रैक्शन आपको बताता है कि हर एक पार्ट जो है वो उसका कितना शेयर है। ओके, तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या लिया है मैंने, एक पिज्जा। ओके, सबको बहुत अच्छा लगता है, करेक्ट। ओके, सो ये अभी एक पिज्जा है और अब इसको किसी के साथ शेयर करना पड़े तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, है ना। सो ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक होल पिज्जा है, एक कंप्लीट पिज्जा है। लेकिन सपोज आपको इस पूरे पिज्जा को किसी के साथ शेयर करना पड़े। ओके, तो क्या करोगे आप, अगर दो लोग हैं तो आप उसको हाफ कर दोगे, एक पर्सन हाफ ले लेगा और दूसरा हाफ ले लेगा। ओके, तो ये जो मैंने इस पूरे होल यूनिट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये जो दो पार्ट्स हैं इनको मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। फ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है बच्चों कि वो इक्वल पार्ट्स में होने चाहिए। ओके, सो हर एक पार्ट को हमने क्या नाम दिया है, हाफ हाफ। ओके, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि हाफ एक ने ले लिया और हाफ दूसरे ने ले लिया, तो हाफ को हम मैथमेटिकल कैसे लिखते हैं, मैथ्स में 1/2 1/2। सो ये 1/2 जो है बच्चों, ये क्या होता है, फ्रैक्शन। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। और ये फ्रैक्शन क्या बताता है कि ये जो हर पार्ट है इसका शेयर कितना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पर अब इस दो लोग और आ गए तो अब आपको इसको चार लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब ये जो पिज्जा है इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ओके, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4। ओके, तो ये जो चार इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया है बच्चों, अब ये ईच पार्ट कितना बता रहा है आपको, ये ईच पार्ट हमें बता रहा है कि ये 1/4 शेयर है। ये शेयर कितना है बच्चों, 1/4। ओके, और हर एक शेयर जो है, ओके, हर एक शेयर कितना है बच्चों, 1/4 1/4 और 1/4। ओके, सो हर एक शेयर जो है वो 1/4 पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब हम लिखते हैं ना 1/2, इसका मतलब होता है कि आपने एक होल पार्ट को दो लोगों में या दो दो चीजों में उसको डिवाइड किया है, उसके दो शेयर बनाए हैं। ओके, जब हम लिखते हैं 1/4, इसका मतलब हमने एक होल यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। ओके, और मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि न्यूमरेटर क्या होता है और डिनोमिनेटर क्या होता है। आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि आपका जो, हम ऐसे जब लिखते हैं 1/2, ओके, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूमरेटर। और जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या है यहाँ पे, 2। ओके, सो जो हम टॉप में लिखते हैं हम उसको न्यूमरेटर बोलते हैं और जब हम नीचे लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, सो फ्रैक्शन क्या है, अ पार्ट ऑफ अ होल। आप उसको जितने मर्जी पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हो। और आप जिस जिस तरीके से उसको लिखते हो, जैसे 1/4, तो उसका क्या मतलब होता है कि जो एक यूनिट है वो चार पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पर क्या मतलब है कि एक यूनिट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। तो बच्चों कौन सी चीज ग्रेटर है, 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है। ओके, सो देखो, एक चीज को जब हम दो लोगों में डिवाइड कर रहे हैं तो उनको ज्यादा शेयर मिल रहा है। जब आप एक ही चीज को चार लोगों में डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है उनको शेयर कम मिलेगा। देखो ना, ये शेयर कम हो गया।
अब इतना इतना शेयर मिलेगा हर एक को, और पहले एक पर्सन को इतना मिल रहा था। ठीक है ना? तो इसका मतलब जब आप एक चीज को दो में डिवाइड कर रहे हो और एक को चार में डिवाइड कर रहे हो, तो ऑब्वियस है कि जो हाफ वाला शेयर है वो बड़ा है। ओके, सो हाफ वाला शेयर जो है वो 1/4 से बड़ा होगा। ओके बच्चों, सो अब हम आगे करेंगे fractional units and equal share. Okay, so when one whole basic unit, जो हमने ऑलरेडी हमने इसको पढ़ लिया है, when one whole basic unit is divided into equal parts होने जरूरी है बच्चों। सो उस हर एक ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट। जैसे हम 1/2 लिख रहे हैं, 1/4 लिख रहे हैं, ये सब उस ईच पार्ट की क्या है बच्चों? फ्रैक्शनल यूनिट। इन सबको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल यूनिट। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/10, 1/50, ये सब क्या है? फ्रैक्शनल यूनिट है। और इन सबको हम यूनिट फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि हम यहाँ पर होल यूनिट की डिवीजन को दिखा रहे हैं। ओके, कि एक यूनिट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, इसीलिए इसको हम यूनिट फ्रैक्शंस भी बोलते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/100 और 1/200 क्या है, तो ये क्या है बच्चों? फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं। इनको हम यूनिट फ्रैक्शंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने ऊपर 1 लिखा है और नीचे हमने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो लिखा है। तो इस वाली यूनिट में मैंने 1/100 लिखा है, तो मैंने इस एक यूनिट को 100 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इस एक यूनिट को 200 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो कौन सा यूनिट बड़ा है बच्चों? ऑब्वियस है 1/100 वाला। क्यों? क्योंकि जब आप एक यूनिट को 200 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वो उनको कम शेयर मिलेगा, इसीलिए 1/100 जो है वो ग्रेटर है। ओके, चलो अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। 3 guavas together weigh 1 kg. ओके, 3 guavas को जब आप टुगेदर एक साथ वेट करते हो तो कितना वेट आता है उनका? 1 kg। इफ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, मतलब उनका साइज ऑलमोस्ट सेम है, तो ईच गुआवा विल रफली वे डैश केजी। इस ब्लैंक को हमें फिल करना है। ओके, सो अगर 3 guavas हैं, उनका टुगेदर वेट 1 kg है, इसका मतलब उस 1 kg को अगर मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? शेयर 1/3। ओके, क्यों? क्योंकि तीनों का मिला के जो वेट है वो 1 kg है, तो एक का वेट कितना होगा? 1/3, क्योंकि आप एक को 3 में डिवाइड कर रहे हो। नेक्स्ट करेंगे। अ होल सेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg of rice. A wholesale merchant packed 1 kg of rice in 4 packets. ओके, अब वो क्या कर रहा है बच्चों? 1 kg का जो राइस है उसको 4 पैकेट्स में जो है वो पैक कर रहा है, वो भी इक्वल वेट में। ओके, सो द वेट ऑफ ईच पैकेट इज डैश केजी। इस ब्लैंक को फिल करना है हमें। तो हर एक पैकेट का वेट कितना होगा? अगर मैंने 1 kg को 4 पैकेट्स में डिवाइड किया है, इसका मतलब 1/4। यही शो करता है ये फ्रैक्शन कि आपने 1 kg को 4 में डिवाइड किया है। ओके, सो आंसर क्या आएगा बच्चों? 1/4। नेक्स्ट करेंगे अभी हम। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane juice, okay, and shared it equally among themselves. Each one drank blank glass of sugarcane. तो 4 फ्रेंड्स हैं, उन्होंने 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन का जूस का ऑर्डर दिया है और वो इक्वली उसको शेयर कर रहे हैं। और ईच वन जो है वो कितना ड्रिंक करेगा वो हमें बताना है। तो हमें टोटल न्यूमरेटर में रखना है बच्चों, और वो जितने लोगों में डिवाइड हो रहा है उसको डिनोमिनेटर में रखना है। तो अगर हमारे पास 3 ग्लासेस ऑफ शुगर केन जूस है जो कि कितने लोगों में डिवाइड हो रहा है? 4 लोगों में। तो हर एक को कितना मिलेगा बच्चों? 3/4। ओके, इसको आप कैसे रीड कर सकते हो? 3/4, 3/4। ओके, इस तरीके से। अब नेक्स्ट करेंगे हम लोग। द बिग फिश वेज हाफ केजी। ओके, द बिग फिश वेज हाफ केजी, द स्मॉल वन वेज 1/4 kg। टुगेदर दे वे ब्लैंक केजी, ये फिल करना है। एक बिग फिश है बच्चों, उसका वेट कितना है? 1/2। ओके, और एक स्मॉल वन है, उसका वेट कितना है? 1/4। तो दोनों का वेट मिला के कितना होगा हमें वो बताना है।
तो हम इन दोनों के वेट को ऐड कर देंगे, लेकिन इन दोनों के वेट को आप ऐसे ही ऐड नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। ओके, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, एलसीएम लेना पड़ता है। मतलब अगर इधर 4 है तो मुझे इधर भी 4 बनाना पड़ेगा, और 4 बनाने के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि 2 इंटू 2 4 होता है। तो अब देखो मुझे क्या मिलेगा, 2/4 प्लस 1/4, और अब मैं इसको ऐड कर सकती हूँ। न्यूमरेटर न्यूमरेटर में ऐड होगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी 3/4। सो टोटल वेट कितना होगा बच्चों, 3/4 kg। नेक्स्ट करेंगे, arrange these fraction words in order of size from the smallest to the biggest in the empty box below। ओके, तो सबसे पहले हम इनके जो मेजर है वो लिख लेते हैं बच्चों। 1.5 का मतलब क्या होगा, 1.5। 3/4, क्वार्टर कितना होता है बच्चों, 4 में डिवाइड होता है। ओके, सो एक क्वार्टर यानी 1/4, तो 3/4 यानी 3/4। ओके, 1 and a quarter, मैंने अभी बताया आपको एक क्वार्टर क्या होता है, 1/4। सो ये कितना होगा, 1 and a quarter, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। हाफ मतलब 1/2, क्वार्टर मतलब 1/4, एंड 2.5 मतलब 2.5। ओके, अब हमें अपना आंसर कैसे देना है बच्चों, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, मतलब जो सबसे छोटा है ना पहले वो लिखना है। तो सबसे छोटा कौन सा होता है बच्चों, पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। 3/4 का क्या मतलब है कि जो एक चीज है, जो तीन चीजें हैं वो चार लोगों में डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, यहाँ 1/4 का मतलब क्या है कि एक चीज चार लोगों में डिवाइड हो रही है। ओके, और यहाँ पे एक चीज दो लोगों में डिवाइड हो रही है। तो जो एक चीज दो में डिवाइड हो रही है और एक चार में डिवाइड हो रही है, तो ऑब्वियस स्मॉलेस्ट कौन सा है, 1/4, देन 1/2। ओके, और 3/4 ऑब्वियस है 1/4 से बड़ा है, तो उसका मतलब अब हम 3/4 लिखेंगे, और 3/4 हाफ से भी बड़ा होगा। ओके, अब उसके बाद हमारे पास आएगा 1/4, क्योंकि 1/4 हाफ से छोटा है। अब हमारा 1/2 आएगा, और फिर हमारा 2 1/2 आएगा। ओके, सो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हो। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास ये होल यूनिट है। सो होल यूनिट वाले नंबर्स जो हैं वो 1/4 1/2 इन सबसे ग्रेटर ही होंगे। ओके, सो अब हम आगे करेंगे बच्चों, फ्रैक्शनल यूनिट एज पार्ट्स ऑफ अ होल। सो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, फ्रैक्शनल यूनिट्स एज पार्ट्स ऑफ अ होल। ओके, सो हर एक फ्रैक्शन यूनिट एक जो होल है उसके कुछ ना कुछ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पर हमने पिक्चर ली है अ होल चिकी, ये पूरा आप कंप्लीट जो देख रहे हो ये एक होल चिकी है। ओके, इसमें से हमने यहाँ पर कुछ पार्ट जो है बच्चों वो अलग कर दिया है। ओके, सो ये पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पार्ट जो है हमने इसको अलग कर दिया है। तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो आप यहाँ पर देखो कि मैं इसको अगर डिवाइड करूँ, देखो ये तीन मैंने यहाँ पे लिया और ये तीन मैंने लाइक स्क्वायर बॉक्सेस काइंड ऑफ मैंने अलग कर दिया। इस तरीके से अगर मैं इसको यहाँ पे डिवाइड कर दूँ, तो ये हर एक पार्ट देखो कितना रिप्रेजेंट करेगा। देखो मैंने इस पूरे को चार में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये 1/4 है बच्चों। आई होप आपको ये नजर आ रहा हो। मैं कोई और लेती हूँ, ये कितना है बच्चों, 1/4, ये कितना है 1/4, और ये भी कितना है 1/4, और ईच पार्ट क्या है बच्चों, 1/4। तो लेट सपोज उसमें से मैंने ये देखो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, इतना पार्ट अगर मैंने अलग कर दिया है। ओके, सो वैसे तो बच्चों ये यहाँ से भी जाएगा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है। ओके, क्योंकि ये हमारे पास अगर ये तीन पार्ट्स हैं, ओके, ये तीन पार्ट्स हैं तो इधर वाला भी, ये वाला पार्ट भी जाएगा। ओके, एक्चुअली ये पूरा यहाँ से जाएगा। सो ये इसको आप अंडरस्टैंड कर लेना। सो ये हमारे पास कितने पार्ट्स बचे, 1 2 और 3। ओके, तो ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 3/4, और जिसको हमने अलग सेपरेट किया है वो 1/4 है। ओके, सो 3/4 क्यों है बच्चों, क्योंकि हमने यहाँ पर हमारे पास जो हमने कवर किया है 1 2 और 3, और हमारे पास टोटल नीचे आता है 4। ओके, इसीलिए जो रिमेनिंग पोर्शन है जो कट आउट हमने अलग कर दिया है, वो उसके बाद हमारे पास जो पोर्शन बचा है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4। ओके, और जो कट आउट पोर्शन है वो एक्चुअली में इतना ही है बच्चों। ओके, तो इतना पार्ट क्या है, 1/4। ओके,
सो आगे देखते हैं, तो इस तरीके से आप इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब अगर मैं इसी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है कट आउट करूं या उसको सेपरेट करूं, तो हम क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस वाले में हमने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, आप देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6। तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं? 6। ओके, और ऊपर क्या लिख रहे हैं? 1, क्योंकि हर एक पार्ट जो है वो टोटल का 1/6 है। ओके, तो ये भी 1/6 1/6 1/6। ईच पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 1/6। ओके, लेकिन अगर मैं इसी को, ओके, इस शेप में करूं, देखो यहाँ पर भी हमने इसको इक्वल पीसेस में किया है, यहाँ पर भी हमने इक्वल 6 पीसेस में किया है, लेकिन डिफरेंट तरीके से किया है। यहाँ पर हमने इसको डायगनली जो है वो सेपरेट किया है इस तरीके से। ओके, अब आप यहाँ पे देखो कितने पीसेस मिले हमें, 1 2 3 4 5 6। ओके, सो ईच पीस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? 1/6। ओके, 1/6 मतलब 1, जिसको हमने 1 हमारा होल यूनिट है और उसको हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसीलिए वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/6। ओके, आगे करेंगे। यहाँ पर हमने इसको सिर्फ 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, देखो, 1 and 2 और 3। सो ईच पार्ट यानी ये पार्ट कितना होगा? 1/3, 1/3 और 1/3। क्यों बच्चों? क्योंकि हमने एक पूरी होल यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसीलिए हर एक पार्ट क्या है बच्चों? 1/3। तो अभी क्वेश्चन करेंगे हम बच्चों। ये क्वेश्चन जो है, जो अभी हमने डिस्कस किया है उसी पे बेस्ड है। The figures below show different fractional units of a whole chickpea. Okay, how much of a whole chickpea is each piece? तो हमारे यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पीसेस दे रखे हैं, आपको सबका फ्रैक्शन बताना है। ओके, सो यहाँ पर फ्रैक्शन बताने के लिए अभी हम क्या करेंगे बच्चों? हमें यहाँ पर फिगर में से देखना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये वाला पीस है। ओके, ये। ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना पीस है। ओके, सो अब आपको यहाँ पे इसके टोटल पीसेस जो है वो काउंट करने होंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं एक्चुअली में, हम ये जो सिंगल सिंगल पीसेस है ना बच्चों, इनको काउंट कर लेते हैं। ओके, ये देखो, 1 1 2 3 4। ओके, सो 4 यहाँ पर होंगे, 4 ही यहाँ पर होंगे, 4 ही यहाँ पर। ओके, तो कितने 4 हो गए बच्चों? 4 × 6 24। ओके, और 24 में से हमने कितने लिए हैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में? सिर्फ ये 2। ओके, सो आपका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? 2/24। और जब आप इसको लीस्ट करोगे तो आंसर आएगा 1/2। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों? 1/2। 2/24, जिसको आप क्या लिख सकते हो? सॉरी, 1/12। अब हम आगे करेंगे बच्चों, तो इसको मैं रब कर देती हूँ। अब आपको जैसी जैसी शेप दे रखी है, आप वैसे वैसे इस फिगर को डिवाइड करके इस क्वेश्चन को करोगे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर ये जो फिगर मुझे दे रखी है, ये कुछ ऐसे दे रखी है यहाँ से। ओके, और ये इस तरीके से डिवाइड हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये तो मुझे इस तरीके से डिवाइड होता दिख रहा है बच्चों। अगर मैं यहाँ से भी इसको कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दूँ। ओके, सो अभी ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? देखो, 1 2 3 4। ओके, सो ये टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, जिसमें से हमने सिर्फ एक पार्ट लिया है, तो ये एक पार्ट क्या होगा बच्चों? 1/4। ये इसका आंसर है। ओके, अब मैं इसको रब कर देती हूँ, और अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। ओके, सी पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों? हम पहले इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर देते हैं मिड से।
और जो शेप हमें दे रखी है उसको बनाने के लिए मैंने इसको यहाँ से ऐसे डिवाइड कर दिया, और फिर मैंने यहाँ से डिवाइड कर दिया और यहाँ से ज्वाइन कर दिया। तो आप देख सकते हो कि जो ये वाली शेप है ये एग्जैक्ट वही शेप है जो आपको सी पार्ट में गिवन है। ओके, तो ऐसे कितने पार्ट्स मिल रहे हैं बच्चों हमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पार्ट में से हमारे पास 1 है यहाँ पर। तो ये कितना रिप्रेजेंट करेगा बच्चों? 1/8। ओके, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है? यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये एक पीस हमें यहाँ पर दे रखा है। ओके, ये एक पीस है। ऐसे कितने और पीसेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं? 2 3 4 5 6। सो टोटल 6 पीसेस हैं हमारे पास ऐसे, जिसमें से ये पार्ट कितना रिप्रेजेंट करेगा? 1/6। ओके बच्चों, सो पार्ट ई में बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 यूनिट्स हैं, और हमने ऑलरेडी ए पार्ट में 24 यूनिट्स काउंट की थी। तो अगर मैं इसको 3/24 लिख दूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों? 1/8। ओके, सो ये जो है वो इस पार्ट का आंसर है। अब हम आगे करेंगे एफ पार्ट में। एफ पार्ट में आप देख सकते हो कि किस तरीके से डिवाइड हो रहा है। ओके, यहाँ पर ये इसको ट्राइंगल शेप में डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड करेंगे बच्चों इसको इस तरीके से। ओके, तो फिर एक ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दिया, और ये एक इस तरीके से ऐसे डिवाइड हो गया, और फिर ये ऐसे, और यहाँ पर ऐसे। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 2 3 4 5। ओके, तो ये इसको इस तरीके से करेंगे हम। तो इसका मतलब जब आप ये वाले जो लास्ट दो पीसेज हैं इसको एक साथ ज्वाइन कर दोगे तो आपको यही वाली शेप मिलेगी ट्राइंगल की। तो एक्चुअली में ये टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, और हमारे पास ये वाला पार्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ओनली 1/6। ओके, तो ये कितना आएगा? 1/6। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमें दिख ही रहा है बच्चों की ये सिर्फ एक ही पार्ट है, यानी 1/24। ओके, और इसको अब हम डिवाइड करते हैं लास्ट पार्ट के लिए। सो लास्ट पार्ट में भी बच्चों अगर मैं यहाँ पर इसको देखूँ तो ये कुछ इस तरीके से डिवाइड हो रहा है। ओके, तो आप ये देखो, क्या ये दो पार्ट का हाफ नहीं होगा? ओके, सो इसका मतलब यहाँ से मुझे कितने पार्ट्स मिलेंगे इसके? 1 और 1। ओके, सो ये वाला पार्ट जो है आपका एक्चुअली में कितने रिप्रेजेंट कर रहा है? 2। तो फिर तो बच्चों ये भी 2 ही हुए, ये भी 2 ही हुए। ओके, क्यों? क्योंकि इसको आपने, ये देखो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ये दो पार्ट्स को अगर मैं इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर रही हूँ तो ये एक्चुअली में 2 ही पार्ट्स हैं। ओके, तो मुझे पता है कि ऑलरेडी 24 पार्ट्स हैं, तो ये मेरे पास सिर्फ इतना ही पोर्शन जो है वो शो हो रहा है। ओके, और अगर मैं इतना ही पार्ट कंसीडर कर रही हूँ तो इसका आंसर भी क्या होगा बच्चों? 1/24। ओके, सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, डिवाइड कर करके फ्रैक्शन यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो आज हम इतना ही करेंगे बच्चों। थैंक यू।